कितना पढ़ लिख करके तुम प्रवीण होगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे? माया पर विजय प्राप्त करने के लिए यह स्थिति है। सर्वतो भावेन, शरीर मन वाणी से भगवान की शरण में हो जाओ। सबका पालन पोषण भगवान कर रहे हैं, मानने की केवल बात है। हम दो को मान रहे हैं, बकाया अपने को नहीं मान रहे। नहीं, सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। ये भगवत भाव जब तक नहीं आएगा तब तक बंधन ही बंधन है। कह रहे क्या मिल जाएगा तुम्हें माता पिता बंधु बांधवों की ममता पूर्ण आसक्ति में जीवन व्यतीत करने से? कुछ नहीं। क्या अपेक्षा, क्या अपेक्षा रखते हो? अपने जीवन में अति सौभाग्यवान स्त्री या पुरुष वही है जिसने भजन कर लिया है। बहुत कठिन है भजन करना भाई, बहुत कठिन है। घर धन आदि की ममता, शरीर आदि की चिंता, बलपूर्वक समस्त ग्रंथियों का छेदन करो और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अहंकारी समझते हैं मैं अपने बल के द्वारा सृष्टि का पोषण करता हूं। अरे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पल में मेरे मालिक ने कर दिया। पल में उस सब का पालन पोषण कर और पल में समेट ले, पल में समेट ले। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां न तुम अविनाशी शरीर धारण कियो, ना हम अविनाशी शरीर जाना है। लेकिन क्या करके जा रहे हो, ये खास बात है। कीड़े मकुड़े की तरह मर गए तो कोई तुम्हारा मनुष्य जीवन रहा? यदि चार के हृदय को शीतलता न पहुंचा सके, अपने जीवन को मुक्त न कर सके, तो इस मनुष्य जीवन की क्या सार्थकता? दुखात्म क्षण भंगुरम सुख लवा भासेन सन्मोहन। कैसा शरीर है? दुखात्म, दुख देने वाला, क्षण भंगुरम, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। और यहां सुख कैसे? लवाभासेन, क्षण मात्र लगता है कि यार बड़ा आनंद, फिर क्षण में वही तृष्णा, वही कामना, वही भोग वासना, मिला कुछ नहीं। लवाभासेन, आभास मात्र सुख का है। जैसे रेत में पानी दिखाई देता है, निर्मल जल हो, जब वहां पहुंचो तो केवल सूखी रेत, ऐसे ही लगता है इसमें सुख है जब कुछ नहीं। लवाभासेन, एक क्षण मात्र के लिए आभास होता है कि हाँ सुख है, बस फिर वही कामना, फिर वही चिंता। दुखात्म क्षण भंगुरम सुख लवाभासेन सन्मोहन। स्त्री पुत्र द्रविणालयादि सकल त्यक्त्वा हठा निस्त्रता। आसक्ति है इसी में होती है, शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, द्रविण रुपया में बड़ी आसक्ति होती है। रुपया के लिए कुछ भी कर सकता है मनुष्य, क्योंकि रुपया से भोग मिलते हैं। और ऐसी माया का चक्र है कि बस गिनती में सुख है, प्रयोग नहीं कर सकते। और हो जाए उसमें प्लस करते चले गए पूरा जीवन और मर गए, दूसरे प्रयोग करेंगे। नहीं प्रयोग करने वाला तो सरकार के बैंक में अपना जीवन बर्बाद करके मर गए। संख्या में धन का क्या प्रभाव है कि जितना संग्रह हो जाता है उतना ही प्लस संख्या में सुख का अनुभव होता है। और ये ऐसी बैंक है, ऐसा देश है कि यहां से तुम कपड़ा उतरा लिया जाएगा तुम्हारा, यहां से जब जाओगे मानव शरीर रूपी कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, न यहाँ का सिक्का जाएगा, न यहाँ की वस्तु जाएगी, न यहाँ के संबंधी जाएंगे, न यहाँ की प्यार मिलेगा, कुछ नहीं, बिल्कुल रूखा सूखा। जो तुमने पाप और शुभ कर्म किए वही जाएंगे बस। फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि यार सावधान होकर कुछ तो ऐसी कमाई कर ले जो परलोक में हमारे साथ जाए। इसी लोक को सब कुछ समझ जाना है और दूसरों को फूंक के आते हैं और दूसरों को समझाते हैं भैया ये मर्त्य लोक है, यहाँ सबको मरना पड़ेगा। लेकिन वो अपने को नहीं सोचते कि मेरे को भी मरना पड़ेगा। बस जीवन को असत धारा में बहाते चले जा रहे हैं। क्रंदम क्रंदम ममंद कंदलित सदभवांकुरा सत्व। अरे रो रो भगवान के चरणों में, रो बैठ के एकांत में कि प्रभु मेरा मन भजन में लगा दो प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ अब ऐसी कृपा कर दो कि संसार की मोह निद्रा से मैं जग जाऊं। बहुत सो चुका, अब तो जगा दो प्रभु, जाग जाओ। प्रभु से रो तो जगा देंगे। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पावे। हे प्रभु अभी तक हमारा जीवन व्यर्थ गया, अब जीवन हमारा व्यर्थ न जाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं,
संसार का भय फिर रहे न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। कभी कभी प्रभु से मांगते थे एकांत में, ये चौपाई मांगते थे। अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। अविरल भक्ति प्राप्त हो, संसार से वैराग्य हो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो और आपके नाम रूप गुणगान में रात दिन डूबा रहो। यही मांगना है रो रो के प्रभु से। ये अमोघ वस्तु है। एक बार राधा कहा तो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होगा, और ये एक नाम आपको पकड़कर उबारेगा। जो नरक में डूबने का है उससे हमको एक नाम, जो कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। अगर एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। और ऐसे जन है कि पूरा जीवन माया में व्यतीत हो जाता है। कभी 10 मिनट बैठकर भगवान सच्चिदानंद का चिंतन, उनका स्मरण, उनके लिए रोना, उनके लिए जीवन को अर्पण करने की भावना करना ही नहीं रह जाता। वही लड़का बच्चा परिवार, ऐसी भगवान की विषम माया। कंदम कंदो ममंद कंदलित सदभवांकुरा सत्वरम। रो रो प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ भजन की हमें वृत्ति दो, हमें अपने चरणों की रति दो। और रोते रोते जब भगवान से ऐसे प्रार्थना करोगे तो धन्याति धन्य आनंद सिंधु, भगवान कभी तुम्हारा रोना देख लेंगे तो जन्म जन्म का रोना मिटा देंगे। आनंद में डूब जाओ। कैसे वो आनंद सिंधु है। आप सच्ची मानिए, मन लगे ना लगे एक धारणा पक्की कर लेनी चाहिए, हमें प्रभु का नाम जप करना है। मन लगे ना, कई साधक कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन क्या लगे, विषयी पापी मन, उसकी तुम मित्रता आप भी स्वीकार किए हो, छोड़ो उसको। जा, तुझे जहां जाना है, जो करना है कर, देखते मेरे बिना तू क्या कर सकता है। अब मैं तो भजन करूंगा, राधा राधा राधा। जीभ से नाम जप करने की बहुत महिमा है। फिर उपांश और मानसिक जिनका चलने लगे तो धन्याति धन्य है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, बड़े मार्मिक प्रश्न उत्तर हैं। महाराज जी, शरीर कैसे पवित्र होता है और वाणी कैसे पवित्र होती है, और धन किसका कैसे पवित्र माना जाता है, अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है। 4 बातें, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, धन की पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज उत्तर देते हैं, झूठ बोलना, हिंसा करना जैसे मांस खाना है, दूसरे को दुख पहुंचाने वाले वचन बोलना, व्यभिचार करना और भी नाना प्रकार के शरीर से पापाचरण, इनका त्याग करके संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। शरीर ये इसकी सार्थकता, ये पवित्र तभी होता है जब सेवा करोगे। सिद्ध महापुरुष थे पूज्य स्वामी श्री राम मंगल दास जी परमहंस, अयोध्या गोकुल भवन, 2 बजे रात्रि के फावड़ा और तसला लेते। जो अयोध्या में बाहर आए हुए लोग बाहर शौच करते, वो शौच उठाते और उसको रज के नीचे करके सरयू जी का पावन जल लाकर छिड़कते। अवधपुरी की सेवा, धाम सेवा करते। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे कि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो अव्यक्त हो गए वो उनसे सत्संग करने आते थे। इन बड़े महापुरुषों ने सेवा स्वीकार की। क्यों? क्योंकि बिना सेवा के सेवक भाव पुष्ट नहीं होता, और बिना सेवक भाव के भाव समुद्र से पार होना अत्यंत कठिन है। सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरी उर्गार। अपने लोग जवान शरीर और सेवा से मुंह चुराए तो फिर कैसा? शरीर की पवित्रता, संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा, चराचर जीव की सेवा, इसी से शरीर पवित्र होता है। गंगा नहाया है, फिर मनमानी दूसरों के साथ राग द्वेष किया, आपका शरीर पवित्र नहीं होगा। ये समाज रूपी गंगा, इसकी सेवा करो। माता पिता की सेवा करो। तुम अगर कभी गंगा जी नहीं जाओगे तो गंगा जी तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुम्हें पावन कर देंगे। गंगा जी केवल नदी ही नहीं, देवी हैं। सारी नदियां, पवित्र नदियां, ये सब उसको अभिषिक्त करती हैं अपनी कृपा से। जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए समाज सेवा करता है। समाज सेवा के नाम पर अपनी वासनाओं का पोषण करने की बात नहीं कह रहे, समाज सेवा, इसमें भगवान विराजमान है। चराचर जगत में वासुदेवा सर्वम, भगवान सब रूपों में विराजमान है। शरीर कैसे पवित्र होता है? व्यभिचार,
हिंसा अर्थात मांस खाना, मदिरा पीना और अशुद्ध आचरण, पापाचरण, इनका त्याग करके भगवत सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, इनके द्वारा। वाणी के दोष हैं दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, झूठ बोलना, ऐसे शब्द बोलना कि हृदय जाकर छलनी हो जाए। कोई कोई बहुत कड़वा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हृदय बहुत देर तक जलता रहे, बहुत देर तक अशांत रहे, सीधे हृदय पे चोट पहुंचाते हैं। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। वाणी बहुत संभाल कर बोलिए, किसी का हृदय न दुख जाए, किसी की निंदा ना हो जाए, किसी का वाणी के द्वारा अपराध न बन जाए। ये त्याग और भगवान नाम जप, भगवत लीला गायन और मधुर हितकर शुद्ध वचन विचार कर बोले तो वाणी शुद्ध हो जाती है। अगर मौन रहे, भगवान नाम जप करे तो वाणी सिद्ध हो जाएगी। शुद्ध की बात जाने दो, जो बोल दे वही हो जाए। आंख को बचा करके रखो तो देखो आंख में तुम्हारी शक्ति आ जाएगी, तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकृति की वस्तुओं को देखने की योग्यता प्राप्त कर लोगे। जिधर देखो आंख की शक्ति खोते चले जा रहे हैं, मोबाइल में और संसार की गंदी बातें देखने में। कहां से तुम्हारी आंख शक्तिशाली होगी भगवत दर्शन योग्य? कहां से तुम्हारी वाणी सामर्थ्य होगी जो तुम बोलो हो जाए? कहां से तुम्हारा शरीर पवित्र होगा जब मनमानी आचरण करोगे? केवल गांधारी जी ने सुना कि धृतराष्ट्र मेरे पति जो बनने वाले वो अंधे हैं, उसी समय पट्टी बांध ली। इतनी सामर्थ्य आंखों में हो गई थी कि दुर्योधन से कहा, तो आ दिगंबर होकर, नग्न होकर मैं तुम्हारे ऊपर पट्टी खोलूंगी पहली बार जिंदगी में, और आंख से जो ही देखूंगी तू वज्र का हो जाएगा। हो गए थे केवल भगवान ने बीच में, तो बस उतना ही उसी जगह प्रहार करके, नहीं तो जहां मारते चिंगारियां निकलती, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता था भीम की गदा से। भगवान ने इशारा किया, मारा, वहीं तो ढेर हो गया, क्योंकि वहीं से कच्चा हो गया था। आंख केवल बांध ली तो इतनी दिव्य शक्ति आ गई कि कहा कि मैं देख लूंगी तो तू वज्र का हो जाएगा। हमारे पास शक्तियां, लेकिन हमने सबको खो दिया, नाना प्रकार के गंदे आचरण करके, नाना प्रकार की इन वासनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, कभी पूर्ति नहीं होती। चाहे जितना भोग लो, चाहे जितने को भोग लो, जब तक तुम भगवान का आश्रय लेकर इनको शासन में नहीं लोगे तब तक शांति। त्यागात शांति अनंतरम। और जो धन की शुद्धता है वो पात्र को दान करने से है। भोजन किसी को भी दे सकते हो, औषधि बीमार को दे सकते हो, वस्त्र की आवश्यकता दे सकते हो कोई ठंडी से, लेकिन रुपया नहीं दे सकते। रुपया बहुत समझ करके दीजिए, वो तुम्हारे रुपए से शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा, गंदे आचरण करेगा, उसके भागीदार आप बनेंगे। धन की पवित्रता है पात्र को दान करने से। पात्र अधिकारी देखा खूब समझ बूझ करके हमारे धन का सदुपयोग होगा, वो धन सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो दूसरों की सेवा में लगाया जाता है। और अंतःकरण की शुद्धि होती है नाम जप करते हुए ध्यान पूर्वक। धारणा कहते हैं अपने इष्ट की निष्ठा को। हमारे माई श्यामा जी को राज, हम श्यामा जी के चरणों का नाम का ध्यान करते हुए जो समय व्यतीत करते हैं उससे अंतःकरण, बिना नाम जप किए हुए, बिना धारणा आए हृदय पवित्र नहीं होता। बाहर के सब साधन ऐसे हैं जैसे सांप जो है बांबी के अंदर बैठा है, बिल के ऊपर लाठी चला रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इन बाहरी साधनों से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा अंदर के साधन से। अंदर का साधन है निरंतर भगवत चिंतन करते हुए भगवत ध्यान परायण। ये दो चीजें बहुत खास बात है। सियाजू अशोक वाटिका में नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। नाम निरंतर चल रहा है रात दिन, और भगवान का ध्यान। छाणिदय माननी मान मंधरिवो के पद में देखो, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनस्य तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो। नाम जप रात दिन, और प्रियाजू का ध्यान कर रहे हैं। वहां सियाजू रात दिन राम जी का नाम और उनका ध्यान कर रहे हैं। हरिवंश महाप्रभु कहे राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। इससे बहुत जल्दी अंतःकरण पवित्र हो जाता है। हम कह रहे हैं पवित्र कुल, उत्तम योगियों का कुल, और बचपन से ही उसके अंदर साधना की जागृति हो जाती है। अब उसको संग जो मिलता है वो ऐसे महान पुरुषों का मिलता है जिससे उसकी साधना में जिस कारण त्रुटि रह गई थी उसकी पूर्ति हो जाती। अब बचपन से ही गुरुदेव भगवान ऐसे मिले जिन्होंने एक बार डाली पूरे जीवन भर वही चली। उनका बच्चा जीवन का एक लक्ष्य है कि एको मिनट भगवान का विस्मरण ना हो,
गुरुदेव भगवान की ये बात पूरे जीवन हमारे यहाँ बैठी रही, और जो शास्त्र पढ़े और जो संतों के मिले तो सबकी सार बात यही आती, भगवान का स्मरण, सतत स्मरण। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्या हम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। अनन्य चिंतन, भगवत चिंतन, बस यहाँ जहां त्रुटि हुई भगवत चिंतन की, वही बात रख दी गई सामने कि अनन्य चिंतन होना चाहिए, निरंतर भजन होना चाहिए। उसको साधन की युक्तियां मिल जाती हैं पूर्व जन्म के प्रताप से, और ज्यों ज्यों वो युक्तियों में अनुभव करता जाता है, उत्साह बढ़ता जाता है, इस तरह वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। किसी के सहयोग को उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके पास पूर्व का पूरा सामग्री साधना की बनी रहती। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि जो भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है, तो भगवान ने 2 योग भ्रष्ट बताए। एक विषय सहित, जो विषय में भ्रष्ट होते हैं उनको लोक लोकांतरों को भोगों का भोग भोगाकर, और फिर यहाँ धनवान, राज संपत्ति, कुल संपत्ति, वैभव संपत्ति जिनके है उनके कुल में जन्म लेकर वहां भोगों से अरुच कराकर भगवान के भजन में लगाकर भगवत प्राप्ति कराई जाती है। और ये किसी लोक में नहीं जाएगा, सीधे शरीर छूटा और योगियों के कुल में जन्म होगा, पवित्र कुल में जन्म होगा, और बचपन से ही भगवत साधना की बात उसकी जागृत हो जाएगी, और वो कठोर वैराग्य, घोर साधना करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। अर्थात दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, दोनों महासुख में रहेंगे, किसी में कमी नहीं रहेगी। इसलिए भजन करने वालों का 10 दिशाओं में मंगल ही होता है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते रवसोऽपिशः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो जो श्रीमानों के कुल में जन्म हुआ, या वो जो योगियों के कुल में जन्म हुआ, अब वो भोग में वशीभूत नहीं होगा। पूर्वाभ्यास जो उसका भजन का था, पहले जन्म में जो किया हुआ साधना है, वो उसको खींचता है परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ खींच। बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे मुझे कोई खींच रहा है, भागो संसार से भागो, एकांत सेवन करो, निरंतर भजन परायण रहो, संत महात्माओं का संग करो, भागो स्वयं संत बनो। ये बिल्कुल अंदर होता था, हमको किसी ने नहीं कहा, किसी ने सिखाया नहीं, किसी के संग का प्रभाव नहीं पड़ा, स्वयं खींच रहा था, भागो संसार से। हम अपने हृदय को हम जानते हैं ना, नहीं तो 13-14 वर्ष की अवस्था में कौन माई बाप को छोड़कर भागता है, या तो किसी संत के हाथ पकड़े, तो भाई वो संत का प्रभाव उनको कोई नहीं, स्वयं ये स्वयं साधन सामग्री खींचती है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्रवसोऽपिशः, जिज्ञासुरपि योगस्य सद् ब्रह्माति वर्तते। जो योगियों के कुल में योग भ्रष्ट, जैसी उसे साधना की सुविधा मिलती है, वायुमंडल मिलता है, संग मिलता है, शिक्षा मिलती है, वैसी ही साधना, वैसा ही संयोग उसको मिलेगा जो वैभव संपन्न के कुल में। घाटा तो किसी में नहीं हुआ। अगर वो विषयों में भी भ्रष्ट हो गया तो भी उसे भगवत प्राप्ति होगी, जो योग भ्रष्ट हो गया उसको भी भगवत प्राप्ति होगी। अंतर केवल इतना होगा कि विषय भोगी को अन्य लोकों में जाकर विषय सुख भोगना पड़ेगा, उसमें अरुचि होनी होगी। भगवान कह रहे हैं कि उसको फंसेगा नहीं। मान लो धन संपत्ति कुलवान के घर में जन्मा तो सुख सुविधा में फंसेगा नहीं, वो छोड़ करके भगेगा, क्योंकि उसका पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्रवसोऽपिवा, उस साधना के वशीभूत होकर घसीटता हुआ साधन उसे परमात्मा की तरफ खींचेगा। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। अर्जुन का प्रश्न था कि साधना में लगा हुआ साधक, प्रयत्न वाला, यदि अंत समय भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, विचलित हो जाता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? क्योंकि वो तो भ्रष्ट हो गया, भगवत प्राप्ति हुई नहीं। तो भगवान यहाँ उसकी गति का वर्णन करते हैं कि उसका पतन नहीं होता, जो विषयी होता है, जितेंद्रिय नहीं हो पाया, वो अन्य लोकों में भोग भोग कर श्रीमानों के कुल में जन्म लेता है, और जो योग से वासना रहित होकर के भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया है, उसको कुलवान, जो भगवान के प्रेमी जन है, जो योगी जन है, उनके यहाँ जन्म। लेकिन दोनों को साधन सामग्री परमात्मा की तरफ खींचती है, और उसे ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुषों का संग मिलता है, जिनके संग से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रयत्न देत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। भगवान कह रहे हैं वो प्रयत्न पूर्वक फिर प्रयास करता है भगवत प्राप्ति का, पर जिसके संपूर्ण पाप नष्ट नहीं हो गए, उसे ऐसे कई जन्म लेना पड़ेगा। अपने लोग घबराना मत, अपने वृंदावनवासी, अपने तो कोई परेशानी की बात नहीं। अपने को जैसे होता ना सरकारी सपोर्ट मिलना, और एक अपनी तरफ से पढ़ लिख कर सरकारी पद में जाना, तो सरकारी सपोर्ट मिला हुआ है अपने को। जे हिरेनु पर मरिबो मंगल आए, यहां केवल प्राण त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति है, और अन्य जगह की हुई साधना के अनंत गुना
यहाँ की साधना का लाभ है। अब जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा कि घर में की जाए जो एक माला और एक माला गौशाला में की जाए तो घर में की हुई 1000 मालाओं के समान गौशाला की एक माला होगी, और जो गौशाला में 1000 मालाएं की जाए वो भगवती भागीरथी गंगा जी के ब्रह्म तट पर, मतलब 8 हाथ दूरी पर, बीच में ऐसे गंगा जी की धारा से 8 हाथ दूरी पर बैठ, उसे ब्रह्म स्थल कहते हैं, उसमें बैठकर जब किया जाए तो गौशाला की 1000 माला और गंगा जी के तट की एक माला। अब गंगा जी के किनारे जो 1000 माला की जाए वो प्रयागराज तीर्थ संगम में, वहां बैठ करके संगम में एक माला की जाए तो गंगा जी के तट पर की हुई 1000 माला के बराबर हो जाएगा। और प्रयागराज संगम के तीर्थराज के तीर्थ स्थल पर जो 1000 माला की जाए वो काशीपुरी में एक माला की जाए तो उसके बराबर हो जाएगी। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की नगरी है।